लेकिन ये जो बाप बेटा होते हैं ना, ये मर जाएंगे पर कभी एक दूसरे को गले नहीं लगाएंगे, क्योंकि दोनों को मोहब्बत करनी किसी ने सिखाई ही नहीं। एक मोहब्बत कह नहीं सकता और दूसरा समझ नहीं सकता। एक बेटा कभी नहीं समझ सकता कि उसका जो बाप है वो उसका हाथ छोड़ देगा पर उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। यार, ये जो पापा का प्यार होता है ना, ये हमेशा आदतों में समझ आता है। कभी खुद से अपने मुंह से आई एम प्राउड ऑफ यू बोले ना बोले, पर अगर कोई मोहल्ले का इंसान हमारी तारीफ कर देना तो कंधे चौड़े हो जाते हैं। मेरा भी मेरे पापा के साथ ऐसा ही रिश्ता था। 3 साल तक हमने कभी एक दूसरे से बात नहीं करी। फिर अचानक से पता चला कि दादी एक्सपायर हो गई, और जिस दिन दादी की डेथ हुई उस दिन पहली बारी पापा और मैं एक गाड़ी में बैठे। वो गाड़ी शमशान घाट पहुंची। शमशान घाट पे दरवाजा खुला, पापा गाड़ी से उतरे, शमशान घाट की दहलीज पे गए और दादी की राख के ढेर के सामने पता नहीं पापा को क्या हुआ, शायद उनके घुटने जवाब दे गए, क्या हुआ, वो जाके ऐसे बैठ गए। और उस दिन जब पापा को पहली बार अपने घुटनों पे देखा ना, तो कुछ समझ नहीं आया। बस ये समझ आया कि एक बाप क्या होता है। जिंदगी के तराजू में अपनी सांसें गिरवी रख के अपने बच्चों के लिए सांसें खरीदता है, ये होता है बाप। जब दफ्तर के झोंके समाज की थकान उसके शरीर को तोड़ रहे होते हैं तो वो अपनी 2 महीने की गोदिया बेटी को सीने से लगा के सोता है कि कहीं उसे सर्दी ना लग जाए, ये होता है बाप। अपनी पूरी जिंदगी राख कर देता है अपने बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए। और आज जब मेरे पापा अपने घुटनों पे हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्हें अपने पैरों पे कैसे खड़ा करूं। क्या इतना मुश्किल होता है किसी इंसान को अपने पैरों पे खड़ा करना? क्या इतना मुश्किल होता है एक पिता के प्यार को समझ पाना?